नमस्कार, मैं निशा गुप्ता। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना के कारण मूर्तिकारों का हाल बेहाल, इस बार बैठे हैं अच्छी बिक्री की आस लगाए। झारखंड राज्य में आंशिक लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद राज्य भर में स्कूल खुलने लगे हैं, जिसको लेकर स्कूलों में सफाई हो रही है। सुंदरनगर थाना के बाहर मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम का किया गया चेकिंग। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जहां कोरोना के कारण मूर्तिकारों का हाल बेहाल, इस बार बैठे हैं अच्छी बिक्री की आस लगाए। आपको बता दें, देश पिछले 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना की त्रासदी झेल रहा है। इस वैश्विक त्रासदी ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। वैसे तीसरे लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बता दें कि वैश्विक त्रासदी के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित मूर्तिकार हुए हैं। लॉकडाउन के कारण धार्मिक आयोजनों एवं पूजा पाठ पर भी कई पाबंदियां लगाई थी, जिससे मूर्तिकारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे तीसरे लहर का प्रकोप कम हो रहा है, राज्य सरकार की ओर से पाबंदियां हटाई जा रही है। आगामी 5 फरवरी को बसंत पंचमी है। इसको लेकर जमशेदपुर के मूर्तिकार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस बार उनके बनाए मूर्तियों का वाजिब दाम मिलेगा और उनके दुख दूर होंगे। मूर्तिकार राहुल कुमार मुखी ने सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मां की कृपा से धीरे धीरे अब सब दुख दूर होंगे। कोरोना काल की त्रासदी में मारे गए साथियों के प्रति उसने संवेदना जताई और कहा, दोबारा ऐसा दिन न देखना पड़े, ऐसी मां से कामना करते हैं। पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देंगे। लास्ट 2 साल से हम लोग का पूजा पूरी तरह से ठप था। छोटा मोटा पूजा करके हम लोग सरस्वती जी को एक दिन पूजा करके दूसरे दिन में विसर्जन किए। इस साल सरकार का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कि इस बार थोड़े बहुत छूट मिली है। कोरोना की वजह से जो 2 साल हमारा बहुत ख़राब गया था, हमारे भाई बंधु सब मित्र हमारे बहुत सारे जान से अपने हाथ धोने पड़े। लेकिन इस साल उम्मीद करेंगे कि अच्छा से हो और माता को हम लोग खुशी खुशी घर लाएं और खुशी खुशी विदाई करें। क्या मांगेंगे माता से, क्या कहेंगे? माता से तो सबसे पहले हमारे जितने भी भाई बंधु हमसे बिछड़े हैं कोरोना की वजह से, उन सब के लिए दुआ मांगेंगे और आगे फ्यूचर में कभी भी वैसा मुसीबत का सामना ना करना पड़े, वही माता से दुआ करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार मुखी मेरा नाम है। झारखंड राज्य में आंशिक लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद राज्य भर में स्कूल खुलने लगे हैं, जिसको लेकर स्कूलों में सफाई हो रही है। आपको बता दें, झारखंड राज्य में आंशिक लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद राज्य भर में स्कूल खुलने लगे हैं। वैसे जमशेदपुर सहित 7 जिलों में केवल 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक कक्षाएं अभी संचालित होगी, जिसको लेकर स्कूलों में सफाई की जा रही है। वैसे आदेश मिलने के बाद ही बुधवार से ही तमाम निजी विद्यालयों में कक्षाएं संचालित होने लगी थी, लेकिन सरकारी विद्यालय शुक्रवार से संचालित होंगे, जिसको लेकर गुरुवार को तमाम सरकारी विद्यालयों की सफाई होते दिखी। एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा स्कूल खुल रही है। वैसे राज्य के अगले आदेश तक जमशेदपुर सहित राज्य के 7 जिलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं बंद है और संभवतः इन 7 जिलों में कोरोना संक्रमण निचले स्तर पर पहुंचने के बाद इन कक्षाओं को भी शुरू कर दिया जाएगा। अंतराल में खुल रहा है मैम, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? कल सरकार क्या लगभग 1 महीने के बाद स्कूल खुल रहा है, तो हम लोग स्कूलों का जो वर्ग कक्ष हैं उनकी सफाई करा रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं। साथ में बच्चों के कुछ अभिभावकों को भी कल हम लोगों ने बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जाए और बच्चे जब आएँ तो प्रॉपर मास्क के साथ आएँ और जो भी लंच बॉक्स ले करके आएंगे वो आपस में शेयर ना करें, अपना जिनका है वो अपना लंच करें। और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठेंगे, दूरी का जो है उसका ध्यान रखना है और सैनिटाइज़र की व्यवस्था और साबुन की भी रहेगी ताकि वो हर समय हर 1 घंटे आधे घंटे में वो हैंड वॉश कर पाएँ। और प्रयास रहेगा कि बच्चे हमारे यहाँ स्वस्थ और सुरक्षित रहें। क्या रोटेशन में बुलाएंगे कि हाँ, प्रयास तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने भवन को टूटना है, नए भवन का निर्माण अभी चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वर्ग कक्ष हमारे यहाँ कम है, तो बच्चों को रोटेशन वाइज ही बुलाएंगे हम। क्या नाम है मैम? मंजू सिन्हा, प्रधानाध्यापिका, जमशेदपुर बालिका उच्च विद्यालय। थैंक यू मैम। सुंदरनगर थाना के बाहर मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम का किया गया चेकिंग। आपको बता दें, जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के बाहर मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश अनुसार सुंदरनगर थाना प्रभारी के मौजूदगी पर चलाया गया, जहां कई सारे 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों का चेकिंग किया गया। शहर में शांति विधि व्यवस्था बने रहे। लगातार शहर पर हो रहे अपराध को लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन कमर कसते हुए वाहनों का चेकिंग किया।
जहां कई सारे 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों का डिक्की खोलकर आर्म्स एवं अवैध हथियारों का तलाशी लिया गया। मौके पर सब इंस्पेक्टर रविंदर अलसा एवं सब इंस्पेक्टर मनोज मोहाली मौजूद रहे। क्या क्या इसमें चेक किया जा रहा सर? इसमें अगर हम देख रहे हैं तो पत्नी का सामान जो है वो अच्छे चल रहे हैं सर। अभी तक फिलहाल हम जाँच जारी है, चेकिंग कर रहे हैं। सर ये कितने दिन तक चलेगी? अभी हम लोग का समय अभी नहीं बता सकते। सर आपका शुभ नेम क्या हुआ? रविंदर आलसा। ये सुंदरनगर थाना के बाहर में चेकिंग पॉइंट लगाया गया है वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार। ये एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासतौर पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन की चेक हो रही है। इसमें अगर कोई हथियार वगैरह या कोई लीगल सामान अगर जा रहा है तो उसकी हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। जी अभी तक कुछ मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक हम लोग जाँच कर रहे हैं। ये तो आउटर पोस्ट है, इसमें से जितने भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन आ रही है इसकी सबकी जांच हो रही है। इसमें हम लोग 2 पदाधिकारी और 4 जवान तैनात हैं ड्यूटी पे। सर आपका शुभ नेम क्या हुआ सर? मनोज माली, सब इंस्पेक्टर, सुंदरनगर थाना। बिहार स्पंज आयरन ली कंपनी चांडिल के जमींदाता मजदूर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, बिहार स्पंज आयरन प्रा लिमिटेड चांडिल पीछे 9 वर्ष के बाद वनराज ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय जमींदाता मजदूर बिहार स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड आए दिन रोजगार मुहैया कराने को लेकर आमने सामने हैं। आज मूल स्थानीय मजदूर ने कंपनी पर आरोप लगाया कि पीछे 20 वर्षों से कंपनी में कार्यरत था और अनुभव है कि फिर भी बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के द्वारा वनराज लिमिटेड के अधीन मजदूरों को 9,000 में काम दिया जा रहा, जिसका यूनियन में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कंपनी GM के शर्मा ने यूनियन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। बीच में थोड़ा सा रुके तो उसको। ये हमारे एक यूनियन संगठन है जो कि ज़बरदस्ती गुंडागर्दी कर रही है, ज़बरदस्ती रंगदारी करती है, फैक्ट्री जाते समय लोगों से पैसा लूटती है। और ये लोग कहते हैं नौकरी, हमने कहा हम जब कमिटमेंट कर दिया है कि बिहार स्पंज इस प्लांट का ऑपरेशन नहीं कर रहा है, जिसका ऑपरेशन वनराज ग्रुप कर रहा है। वनराज ग्रुप सभी जितने भी ज़मींदाता हैं सबको नौकरी दे रहा है। नौकरी का प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी, कुछ लोग ले लिए गए हैं और बाकी कुछ लोग ले रहे हैं। ये लोग एक मैनेजमेंट पर ज़बरदस्ती अनावश्यक दबाव बना के गलत काम करवाना चाहते हैं यहाँ पे बैठ कर के लोग, और रंगदारी करना चाहते हैं यहाँ पे। और आज ये ज़बरदस्ती इलीगल हमारे जहाँ हम लोग का रेजिडेंस है यहाँ पे आके इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसका उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट दे दी है। हाँ, तो नौकरी तो हम लोग दे ही रहे हैं। प्लांट हमारा चल गया है और हमने ऑपरेशन जो हमारा चालू हो रहा है इसका, और कुछ हो गया, कुछ पार्ट हमने चालू करवा दिया है और इसका ऑपरेशन वनराज कर रहा है। नौकरी दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं जितने भी हमारे ज़मींदाता हैं। तो सर इसमें जो ये लोग धरना प्रदर्शन, तो ये लोग इसके मतलब जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इसका क्या मांग है? और मांग जबरदस्ती रंगदारी है कि इनके साथ हम बैठ के बात कर लें, अलग से बैठ के बात कर लें, जबकि ऑलरेडी का मैटर है। हम लोग काम 1 महीना से कंपनी चालू हुआ तो बिहार स्पंज हम लोग को काम पे नहीं बुला रहा है, और हम लोग यही धरना दे के बैठे हैं कि हम लोग का जो पहले हम लोग का जगह था, पहले जहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग का हस्बैंड साहब, हम लोग को वही वाला मतलब जगह चाहिए और वेतन भी हम लोग को चाहिए। जितना जितना हम लोग को पहले वेतन मिल रहा था उतना ही हम लोग को अभी भी वेतन चाहिए, और पहले जो हम लोग को फैसिलिटी मिलता था वही फैसिलिटी अभी भी हम लोग को चाहिए। अभी हम लोग बलराज के पास हम लोग काम मांगने नहीं जाएंगे। हम लोग बिहार स्पंज को हम लोग ज़मीन दिए हैं, उसके पास हम लोग नौकरी कर रहे थे, उसी के पास हम अभी चलाया कंपनी, तो उसी को हम लोग अभी काम मांगेंगे। और क्या बोल रहे हैं कि आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, वो बात हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग आज धरना में बैठे हैं, वो तो बोल रहा है हम लोग जैसे कि वहाँ हम लोग और एक बार हम लोग गेट मतलब वहाँ पर ये किए थे हाटतोला में, उसी टाइम भी, और हम लोग को काम ही नहीं बुला रहा है। अभी हम काम वापस चाहिए और वेतन भी उतना ही चाहिए। हम लोग 10 मतलब कि 8,000 9,000 की 2,000 में काम नहीं करेंगे। हम लोग का जमीन गया, सब कुछ गया है। आपका नाम बताइए? चांदमनी बेसरा, जमीन वाला। इसलिए यहाँ पर गेस्ट हाउस पे प्रदर्शन कर रहे हैं या शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं।
और जो है 2013 में कंपनी नोटिस लगाई थी, जो जैसे ही मेरा यूनिट चालू हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। 2017 में कंपनी का लिखित है जो हम लोग आपको बुला लेंगे जैसे कंपनी चालू होगा। 2021 में 27/12 को हमारा वार्ता हुआ, उसमें नौकरी लगाने का बात है। हम लोग बिहार स्पंज को ज़मीन दिए हैं, हम लोग ना कि बनराज को दिए हैं। हम बनराज को क्यों माने? बिहार स्पंज ने मेरा ज़मीन को अधिग्रहण किया है और उसलिए हम लोग बिहार स्पंज के पास हम लोग आज धरना लेके आ रहे हैं। पुराना वेतन, पुराना पद हमको चाहिए, दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 8,500 9,000 में हम लोग ज्वाइन करने वाला नहीं है। हम लोग आज 20 साल 30 साल अपना जवानी को काम में लगाए हैं। यहाँ पर हम लोग काम का अनुभव है, सब काम प्रैक्टिकल करा के दिखाए, हम लोग रेडी है उसके लिए। और उससे ज़्यादा हम लोग एक कोना कोना जानते हैं कंपनी का, यहाँ का लोकल आदमी, यहाँ का विस्थापित आदमी। हम लोग का एक सूत्री मांग है, हम लोग को पुराना जगह पर नौकरी दे और पुराना वेतन जो सरकार का नियम लागू हो रहा है उसको लागू करे, और जो फैसिलिटी मिल रहा था हम लोग को बिहार स्पंज के द्वारा वो फैसिलिटी बहाल हो। नहीं, वसूली का कहीं कोई मामला नहीं है तो साबित करके दिखाए, या प्रशासन का भी हमको बताए, चाहे कंपनी आके कहीं कुछ किया है तो बताए। कंपनी हमको आके कभी भी वसूली का कोई मामला नहीं है, वसूली जहाँ हो रहा वहाँ हो रहा, वो सबको मालूम है। अब अपना परिचय दीजिए। मनोज वर्मा, विस्थापित गाँव वाला। आदित्यपुर श्री डुंगरी स्थित विश्वनाथ काली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न, आयोजित हुआ विशाल भंडारा। आपको बता दें, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे श्री डुंगरी में पौराणिक काली स्थान मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे लेकर यहां 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा था। मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना के साथ साथ गणेश भगवान, भगवान शिव और नंदी जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन गुरुवार को किया गया, जिसके साथ एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोग ग्रहण किया। स्थानीय वार्ड पार्षद अभिजीत महतो ने बताया कि पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु चरण महतो द्वारा मंदिर में मां काली प्रतिमा स्थापना की योजना बनाई गई थी, जिसे श्री डुंगरी काली पूजा कमेटी द्वारा आज अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर यहां कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत महतो है। अभिजीत जी, क्या हुआ आज ये बताया जाए। हम लोग का 1 तारीख से प्रोग्राम था। पिछले 1 साल से ही ये प्रोग्राम हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय साधुचरण महतो जी का सपना था कि इस मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। उसमें मूर्ति बैठा के इसमें प्राण प्रतिष्ठा का उनका सपना था। उनके रहते ही उन्होंने ये प्रोग्राम सब शेड्यूल बनाया था कि 1 तारीख को कलश यात्रा होगा, 2 तारीख को मूर्ति का स्थापना का पूजा होगा और 3 तारीख का हवन के साथ महाभोग का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद हमारे पूरा कमेटी मेंबरों ने ये कार्य किए। आज इसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में शिवलिंग काशी से लेकर आए और शिवलिंग का स्थापना कराए। माँ काली का मंदिर जो बहुत पुराना मंदिर है, ये पूजा लगभग 1989 से शुरुआत की गई थी, जिसमें मूर्ति स्थापना नहीं हुआ था। जो किचिंग से मूर्ति ला के हम लोग मूर्ति का स्थापना किए। साथ ही साथ इसमें हम लोग गणेश जी का प्रतिमा का भी स्थापना किए और नंदी बाबा का भी प्रतिमा का स्थापना किए, जिसमें आज हवन कार्यक्रम के साथ आज सारा पूजा का कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी श्रद्धालु जो भक्तगण हैं सभी आके इसमें महाभोग भंडारा का जो माता का भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी किस्म के लोग, सभी ऊंच नीच सब जातिवाद भूल के यहाँ हमारे मंदिर में भोग का ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग खुशी खुशी माता का जयकारा लगाते हैं। कौन सा मंदिर है ये माँ काली का मंदिर है, जिसको अभी हम लोग ने माँ काली विश्वनाथ मंदिर श्री डुंगरी का नाम आज पुरोहितों ने रखा है, नामांकन किया गया। इसमें सभी लगभग आज हमारे 2 से 2,500 श्रद्धालु भंडारा में भाग लेंगे और सभी श्रद्धालु आज सभी के लिए भोग का आयोजन किया गया है। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम अभिजीत महतो है, मैं वार्ड पार्षद हूँ। कांग्रेसी नेता सुरेश धारी ने स्लम बस्ती के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांटकर मनाया जन्मदिन। आपको बता दें, रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर के अतिथिशाला में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता सुरेश धारी ने स्लम बस्ती में रहने वाले बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री वितरित किया। साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक योगदान पहुंचाने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में RIT थाना प्रभारी तंजील खान, कांग्रेस के वरीय नेता अशोक चौधरी, महेंद्र मिश्रा, विजय मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर हर एक साल की भांति इस साल भी
श्रम बस्ती के बच्चों के बीच में मैं कॉपी कलम पेंसिल का वितरण करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब तक समाज का विकास नहीं हो सकता जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे। तो जब शिक्षा का ज्ञान आएगा तभी जाकर उसका सारा विकास हो पाएगा। उसी को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि गरीबों को पढ़ने का अधिकार मिले, पढ़े लिखे और आगे चल के कुछ देश के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं यूँ करके आत्मसंतुष्ट होता हूँ। मैंने अपने जीवन में कुछ इनके लिए किया जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसके लिए अपना योगदान मैं देने का काम कर रहा हूँ। आप सरकार स्कूल नहीं खोल रही है, इस बच्चे पढ़ेंगे फिर कैसे? जी, सरकार स्कूल नहीं खोल रही है। नहीं, सरकार स्कूल अब कोरोना को लेकर के सरकार स्कूल बंद रखी है इनके भलाई के लिए ही, लेकिन आने वाला समय में बहुत जल्द स्कूल खुलेगा और बच्चे पढ़ेंगे। गाजीडीह शिव मंदिर प्रांगण में हुई बैठक। आगामी 7 फरवरी को होगा गाजीडीह बाबा मुक्तेश्वर मंदिर में रतन मुद्रा। आपको बता दें, प्रखंड के गमरिया पंचायत अंतर्गत गाजीडीह गांव में आगामी 7 फरवरी सोमवार को मुक्तेश्वर मंदिर में रतन मुद्रा यानी चूड़ा प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके निमित्त गुरुवार को समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें चूड़ा प्रतिष्ठा में विभिन्न जिलों के साथ राजनगर प्रखंड क्षेत्र के शिव भक्तों से इस पूजा प्रतिष्ठान में पहुंचने का आग्रह किया गया। बता दें कि गाजीडीह गांव के ग्रामीण कई वर्षों से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने दूसरे गांव जाया करते थे, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने इसी गांव में शिव मंदिर निर्माण करने का सपना देखा, जो अब सत्य होने जा रहा है। वर्ष 2016 में इसी सपने को पूरा करने के उद्देश्य से गांव के गणमान्य स्व दंपत आनंद प्रधान एवं उनकी पत्नी स्व सरस्वती प्रधान ने ग्रामीणों को मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान किया था। उसी समय भूमि पूजन भी किया गया था और मंदिर निर्माण कार्य वर्ष 2021 नवंबर माह में आरंभ किया गया। फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है, जो आगामी मार्च माह में पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण के पहले चूड़ा प्रतिष्ठा की परंपरा है, जिसकी तिथि आगामी सोमवार 7 फरवरी को संपन्न होगी। ग्रामीणों के अनुसार चकतरपुर निवासी बसंत प्रधान का इस नवनिर्मित बाबा मुक्तेश्वर मंदिर निर्माण में काफी योगदान रहा है। उद्देश्य और क्या है, गांव में भलाई के लिए ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और जिसमें गांव में मंदिर का प्रतिष्ठा मोटा मोटी 1 महीना के बाद किया जाएगा। अभी वर्तमान 7 फरवरी को और चूड़ा भरा जाएगा, जिसको हम लोग रत्न मुद्रा भी बोलते हैं, रत्न मुद्रा। हाँ, और इस हिसाब से हमारे गांववासी का आग्रह है कि जितने भी हमारे बंधु हैं सब उस दिन आके और यहाँ जितने भी जो दान देना चाहते हैं वो दान दे सकते हैं, और जब प्रतिष्ठा होगी तब तो फिर दोबारा उनको बुलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल प्रधान है। वर्तमान कोषाध्यक्ष भी हैं और सारा चीज़ मेरे हाथों में ही चल रहा है, और भी भागीदारी नहीं है, सिर्फ गांववासी का ही है। और जितने भी हमारे समाज के हैं, बाहरी लोग हैं, जो भी सहयोग कर रहे हैं, बस उन्हीं का ही अनुसरण के हिसाब से ही चल रहे हैं, और आशा करते हैं मंदिर भली भांति पूरा हो। मंदिर का निर्माण का शुरुआत किए तो अभी हो रहा है, हम लोग शुरू किए थे, और इसका हम लोग लगभग आशा कर रहे हैं महीना 1.5 महीना में इसका बनावट का शायद पूरा कर ही देंगे। जैसा हम लोग उड़ीसा से मिस्त्री लोगों को बुला लिए हैं और उड़ीसा के मिस्त्री लोग ही बना रहे हैं, और ये हम लोग निर्णय लिए हैं 7 फरवरी सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद, शायद 5 तारीख को सरस्वती पूजा है शायद, तो 7 तारीख को हम लोग ये चूड़ा प्रतिष्ठान का हम लोग आयोजन किए हैं, जिसमें रत्न, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण, जिसको जितना सक्षम वो हिसाब से दिया जाता है, और हम झारखंडवासी, भारतवासी सबको अनुग्रह करेंगे। गांव वाले तो हैं ही, हम लोग अगल बगल मेरे गांव के चौहद्दी में जो लोग रह रहे हैं उनसे भी हम लोग सहमति लिए कि नहीं, बोले वो दिन करिए, और उनको भी हम आग्रह करेंगे कि उक्त तिथि को आकर चूड़ा प्रतिष्ठान में भाग लें और यथाशक्ति
जितना तक हो सके वो अपना दान प्रदान करें। बाबा का नाम से बाबा का चूड़ा भरें बढ़िया से, ताकि बाबा खुश रहें, आनंद रहें। एक बार चूड़ा भर जाने के बाद दोबारा भरा नहीं जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, काहे कि हिंदू समाज में हम लोग रह रहे हैं। हिंदुत्व का थोड़ा होने से भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए सबसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि यथाशक्ति जितना भी हो सके उक्त तिथि में आकर हमारे मुक्तेश्वर बाबा ग्राम गाजीडी में जो चूड़ा प्रतिष्ठान कार्य 7 फरवरी को होने वाला है, वो उक्त तिथि में आकर थोड़ा सा सहयोग योगदान करें। इतना ही विनम्र होकर हम ग्रामवासियों के साथ कहना चाहेंगे कि आप आएँ यथाशक्ति। हम नहीं कहते हैं कि 1000, 2000, लाख, 2 लाख दीजिए। जितना हद अपना हृदय में जितना भी जगह है, जितना भी शक्ति है, वो हिसाब से अपने हाथ को थोड़ा ढीला करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीष्म प्रधान रहने वाले हैं। कुचाई में दलभंगा में सिविक एक्शन प्रोग्राम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, सीआरपीएफ के 197वीं बटालियन के तत्वावधान में सरायकेला खरसवा जिला के कुचाई के दलभंगा में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के कमांडेंट भूपाल सिंह, एसएसपी पुरुषोत्तम कुमार समेत पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही ग्रामीणों से परस्पर सहयोग करने की अपील की गई। मौके पर अधिकारियों ने बच्चों में कॉपी, कलम, स्कूल बैग, टी-शर्ट, फुटबॉल, हॉकी स्टिक व बॉल आदि का भी वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों में कंबल, मच्छरदानी, रेडियो, सोलर लाइट, खेल उपकरण, सब्जी की खेती के बीज, घरेलू उपकरण आदि का वितरण किया गया। लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मौके पर सीआरपीएफ के उप कमांडेंट मनोज यादव व राकेश रंजन, सहायक कमांडेंट नवजोत सिंह व प्रदीप कुमार यादव, मुखिया मान सिंह मुंडा आदि उपस्थित थे। कुचाई के दलभंगा में आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन कर लोगों का इलाज किया गया। कुचाई सीएससी के प्रभारी डॉक्टर शिवचरण हांसदा व डॉक्टर सुशील कुमार ने लोगों की स्वास्थ्य जांच कर डॉक्टरी सलाह व दवा दी। किसी तरह की बीमारी होने पर कुचाई सीएससी पहुंचकर इलाज कराने की अपील की गई। ये जो इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, तो भारत सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको, उनके गांव के लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस और आम जनता से जोड़ने के लिए एक प्रयास है। इसमें हम जो आज की गांव के लोगों के लिए जो ज़रूरत की सामग्री है, उनको हम यहाँ पे बांटते हैं, सो दैट कि वो जाके इन ज़रूरतों को इनका इस्तेमाल करें। और जो इस प्रकार के प्रयास हैं, वो निश्चित रूप से हमारे जो अन्य परिचालनिक कार्य हैं, उनमें हमको मदद करेंगे। सर, आज जो ग्रामीणों को क्या कुछ वितरण किया जा रहा है? आज जो हमारे पास में वितरण करने का जो चीज़ है, कुछ खाना बनाने के लिए बर्तन है, रेडियो सेट है, और सोलर लाइट है, स्कूल बैग है, ब्लैंकेट्स है, मच्छरदानी है। ये जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, वही हम इनको दे रहे हैं, सो दैट कि इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। आप सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये प्रोग्राम करके लोगों के लिए संदेश यही है कि लोग जो है आम जीवन जीने के लिए अपना जो है मेन स्ट्रीम में प्रवेश करें, और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास आती हैं या आपके साथ जो मदद मांगती हैं, उनको समय समय मदद करते रहें, ताकि हम इस देश को भयमुक्त और नक्सलवाद मुक्त कर सकें। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डिप्टी कमांडेंट मनोज यादव है। अब किस पद में है? मैं उप कमांडेंट पद पे पोस्टेड हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को लगभग 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया। आपको बता दें, वैसे विपक्षी से लॉलीपॉप बताते हुए हमलावर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पुरजोर समर्थन कर रही है। गुरुवार को भाजपा नेता जेपी तुवीद जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बजट को लेकर मीडिया कर्मियों से अपने अनुभव साझा करते हुए बजट को देश का बजट बताया और इससे देश के विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। श्री तुबीद ने बताया कि जिस तरह से पिछले 2 साल से पूरा देश वैश्विक त्रासदी के दौर से गुजर रहा है, अभी भी तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के सफल संचालन से लेकर बूस्टर डोज तक केंद्र सरकार मुफ्त मुहैया करा रही है। ऐसे में इस तरह का बजट निश्चित तौर से देश को विकास की राह पर अग्रसर करेगी। उन्होंने बताया कि बजट में गांव से लेकर शहर तक का ख्याल रखा गया है। इससे अच्छा बजट और कुछ नहीं हो सकता है। इस दौरान जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और एक नए भारत को बनाने के संकल्प के साथ आज हमारे सामने है और इस बजट के माध्यम से हम इस देश में विकास की गति को कैसे तेज करेंगे, इस ओर यह बजट लक्षित है। और स्वाभाविक रूप से जब विकास की गति बढ़ेगी तो हम रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे और जो बड़ी संख्या में इस देश में रोजगार की समस्या है उसका निराकरण कर सकेंगे। जब आर्थिक रूप से देश सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हम विदेशों में भी अपने जो उत्पाद होंगे दुनिया के बाज़ारों में भेजेंगे और जो हमारे विदेशी जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसे हमें प्राप्ति होगी। भारत आज 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को हम कैसे 5 ट्रिलियन डॉलर और उससे भी ज़्यादा आगे हम लेकर चलें, इसको लक्षित करके यह बजट प्रस्तुत किया गया है। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस 75 वर्ष से आगे 100 वर्ष 1947 में जब हम 2047 में जब हम पूरा करेंगे, उस समय का भारतवर्ष कैसा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो देश भारतवर्ष किन सुविधाओं के साथ उपलब्ध होगा, आर्थिक रूप से कितना सशक्त होगा और एक हम विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया का हम कैसे नेतृत्व कर सकेंगे, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बढ़िया। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के कारण मूर्तिकारों का हाल बेहाल, इस बार बैठे हैं अच्छी बिक्री की आस लगाए। झारखंड राज्य में आंशिक लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद राज्य भर में स्कूल खुलने लगे हैं, जिसको लेकर स्कूलों में सफाई हो रही है। सुंदरनगर थाना के बाहर मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम का किया गया चेकिंग। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।